नमस्कार, मैं हूँ एमएस आडर और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बेहद मोटिवेशनल कहानी और उसका शीर्षक है आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं। कहानी है आलिया की माँ की। मोहल्ले का एक कोना मल्ली ने ताना मारते हुए कहा, तुम इतनी मोटी हो और ये झोले की तरह ढीला कुर्ता सलवार क्यों पहनती हो? अरे साड़ी पहना करो, कुछ तो ढंग की लगोगी। आलिया की माँ मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ चुभ सा गया था। शाम को आलिया की माँ अपने पापा की तस्वीर के सामने बैठी हुई थी। उन्होंने आंखों में आंसू लिए कहा, पता है बाबूजी, लोग कहते हैं बेटियां बहुत दुलारी होती हैं। मैं भी तो किसी की बेटी हूं ना। आपने तो हमेशा मुझे सिर पे बिठाया था, फिर आज क्यों मुझे खुद को साबित करना पड़ता है? ऐसे ही एक दिन रिश्तेदार के घर जे के नाम के आदमी ने ठहाका लगाते हुए कहा, ये क्या मैक्सी पहन रखी है, किसी को तो अच्छा नहीं लगता। ये तो घर के काम वाली पहनती है ना? आलिया की माँ ने रुककर जवाब दिया, मेरे पति को पसंद है ये पहनना और मैं ये वही पहनती हूँ जो जिससे मुझे अपनापन महसूस हो। वो जिंदा नहीं तो क्या हुआ, मैं अभी भी यही महसूस करती हूँ कि वे मेरे आसपास हैं। जे के हक्का बक्का रह गया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है फिर हाँ, गलती हो गई भाभी। कई बार घर मोहल्ला रिश्तेदार सब मिलकर आलिया की माँ की आवाज को दबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज वो चुप नहीं थी। आज उनकी आंखों में डर नहीं था, आग थी। आलिया की माँ ने धीरे से कहा, हर दिन लोग कुछ कहेंगे, कभी कपड़ों पर, कभी शरीर पर, कभी बोलने के ढंग पर, लेकिन मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ। मैं 65 साल की हो चुकी हूँ। पिताजी बहुत पहले छोड़ के चले गए और 1 साल पहले पति का निधन हो गया कैंसर से। अकेले लड़ी मैं उनके साथ। विनोद जी ने मेरा साथ दिया। ये मेरी जिंदगी है और इसके फैसले मैं लूंगी। रात को आलिया की माँ उनके पति की तस्वीर के सामने बैठी थी। उनकी आंखें नम थीं, पर होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, आपकी बहुत याद आती है जी। आप हमेशा मेरा जवाब बनते थे जब दुनिया भेड़िए की तरह चीखती फिरती है, तब आप मेरी रक्षा करते थे। लेकिन कोई दुख की बात नहीं, अब मैं खुद जवाब देती हूँ। आपने मुझे मजबूत बनना सिखाया, शुक्रिया। दुनिया हमेशा हमेशा नीचा दिखाती है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी हमारे कपड़े, कभी हमारे रंग पर, कभी हमारे शरीर, विचार, सबका मजाक उड़ाएगी ये दुनिया। लेकिन अगर हमने खुद को स्वीकार कर लिया तो फिर ये दुनिया हमें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि इस सारी दुनिया में हमारा सबसे बड़ा सहारा हम खुद हैं। बाकी सब तो हमें नीचा दिखाएंगे या फिर अपना गुलाम बनाना चाहेंगे। इसी के साथ ये मोटिवेशनल कहानी यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको एक और मोटिवेशनल कहानी सुनाकर आप सभी को चट्टान की तरह मजबूत बनने में मदद करूंगी। दोस्तों, आपको ऑडियो बुक अगर थोड़ी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।